नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार यादव और आपका सत्य और झूठ में स्वागत है। आज 3 दिन बीत गया है जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किया गया था, जिसमें कि 26 पर्यटन टूरिज्म की मृत्यु हो गई थी। तो सबसे पहले मैं उन 26 की आत्मा को शांति दे भगवान, और साथ ही उनके परिवार को इस पीड़ा, इस कष्ट से उभरने का वो शक्ति दें। तो 3 दिन बीत जाने के बाद भी देश अभी भी उस बदले की आग में जल रहे हैं। पूरा देश एक प्रकार से कहें तो सरकार से विनती कर रहे हैं कि हम कब तक ये सहन करेंगे, कब तक ये सहते जाएंगे। कभी हमारे सैनिक शहादत हो जाते हैं, कभी हमारे आम इंसान शहादत हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तानी अपने आदतों से बाज क्यों नहीं जाते हैं? पूरे देश की जनता से यही एक सवाल है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार तो अपने स्तर पर काम करते हैं। हमारी सरकार लगातार पहले से एक एक्टिव मूड में दिखाई देते हैं। आपको पता होगा कि जिस दिन ये घटना हुआ था तो उस समय हमारे देश की जो मुखिया थे वो सऊदी अरब के दौरे पे थे, 2 दिवसीय दौरे पे। तो वो बीच में ही मीटिंग को स्टॉप करके वहाँ से भारत के लिए आए। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब सऊदी अरब में थे तो इंसिडेंट का पता चला, घटना का पता चला, तो गृह मंत्री अमित शाह को खुद वहाँ पर जाने के लिए सूचित किया। और रक्षा मंत्री भी अलग अलग तरह से अपने स्तर पर से इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं। सरकारें अपने स्तर पर ताबड़तोड़ डिसीजन ले रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ये बातें हैं कि ऐसा कब तक होगा? ये पाकिस्तान की जो आवाम है वो आतंकवादी की पनाह दे रहे हैं, तो इससे निजात कैसे पाया जाए? तो ये सबसे बड़ी बात है। तो सरकार ने तो पाकिस्तान के मुंह पर इतना जोरदार तमाचा मारा है कि पाकिस्तान को एक सदमे में पहुंचा देगा। देखिए सरकार का द्वारा लिया गया स्टैंड क्या है कि कल ही के दिन सरकार ने एक संसदीय सर्वदलीय बैठक बुलाया और उसमें अलग अलग पार्टी के लोग बैठे और सब में एकजुटता, एकरूपता देखने को मिला। ये अपने आप में सबसे बड़ी विषय है कि देश की जो राजनेता हैं अलग अलग पार्टी से, सब ने अपना अपना विचार दिया कि सरकार जो डिसीजन देंगे, सरकार की जो मान्यता होंगे, हम सब उनके साथ एक रूप दिखाई देंगे। और पूरी दुनिया जो सुपर शक्ति कहलाते हैं, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, सब ने भारत के साथ खड़ा होने का अपना विचार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इन चीज़ों को ध्यान से एड्रेस किया और पूरी दुनिया को टूरिज्म पे जो हमला हुआ, जो पर्यटक पर हमला हुआ, टेरर को लेकर पूरी दुनिया को आगाह पहले भी करते रहे और कल भी किया। ये किसी का नहीं हो सकता है, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो या फिर कोई दूसरा छोटा देश क्यों ना हो। तो इसको लेकर पूरी दुनिया की जो शक्ति थे सब भारत के साथ हैं। तो सरकार ने सबसे पहले देखिए क्या क्या किया। जो पाकिस्तान का एम्बेसडर था, उच्चायुक्त था, तो कमिश्नर, उसको यहाँ से 48 घंटा में राजदूत को पाकिस्तान जाने का आदेश दिया कि आप यहाँ से चले जाइए। दूसरा, उनका जो मेडिकल वीज़ा जो था उन्हें 29 तारीख तक, कहने का मतलब 29 अप्रैल तक ही वैध माना जाएगा। उसके बाद उनका जो मेडिकल वीज़ा होगा वहाँ से कोई भी नागरिक भारत में आके अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। तीसरा, ये सरकार ने दिया कि पाकिस्तान का जो नागरिक है उनके लिए वीज़ा रद्द कर दिया। अब कोई भी पाकिस्तानी भारत नहीं आ सकते हैं। चौथा, ये बड़े स्टैंड है कि जो भी भारत में है पाकिस्तानी नागरिक, उसे जल्द ही जल्द अपना वीज़ा वैध रहते हुए भी वहाँ जाना होगा, भारत को छोड़ना होगा। और भारत का जो नागरिक है पाकिस्तान में, उसे जितना जल्द हो वो भारत आ जाए। तो सब कुछ बड़े ही जल्द में, बड़े ही सही तरीके से
चीज़ों को सरकार ने लिया। और साथ ही जो सिंधु का जल है, जो 6 नदियां हैं, 3 नदियां भारत के लिए हैं, पूर्वी नदियां, और पश्चिमी नदियां का जो जल मिलता है पाकिस्तान को, उस पर भी स्टैंड लिया गया। जो सिंधु समझौता है 1960 में जो विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित किया गया था, उस पर जो आज तक जल जो भारत के लिए आवंटित किया गया था वो भारत ने यूज नहीं कर रहा था, वो भी पाकिस्तान के लिए दिया गया था। तो उस पर भी सिंधु जल जो था उस पर भी भारत का एक मजबूत स्टैंड लिया गया। तो कुल मिला के कहें तो पाकिस्तानी का जो अवाम है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एक तमाचा है कि जब सिंधु का जल जो वहाँ पर उनका कृषि 80% जो है इसी नदी के किनारे उपजाऊ होते हैं। दूसरा 93% जो है इसी जल से वहाँ की बिजली, कारखाना, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। पीने योग्य जल जो है इसी से निर्मित किया जाता है, सारा चीज़ इस पर चलता है। तो अगर ये जल में कटौती होगा तो पानी, अन्न के लिए पाकिस्तान पूरी तरह पहले से तो भीख मांगता है कटोरा लेकर, और अगर इस पर स्टैंड लिया गया तो उसका सबसे बड़ा क्षति होगा, जो वो उबर नहीं पाएगा। तो आर्थिक क्षति हो रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने का भारत ने जो रूपरेखा खींचा है। कल ही दुनिया का अलग अलग जो इन्वेस्टर भारत में थे सबको एक साथ बुलाकर और सबको ये जो काली चिट्ठें जो पाकिस्तानी द्वारा फैलाया जाता है उनका उजागर किया। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी का हाय हाय हो रहा है। सरकार ने इस पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। तो अब इससे निजात पाने का जो है, सरकार तो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, तो हम जो आम नागरिक हैं उसे भी करना चाहिए इस पर काम कि ये जो दहशतगर्दी या ये जो आतंकवादी है ये किस तरह जम्मू कश्मीर में आके पहलगांव में अपना घर बना लिए हैं। और ये तो किसी न किसी को तो पता होगा, ये कोई ना कोई इसे शरण दिया होगा। तो वहाँ का जो नागरिक है इसमें भी अवेयरनेस होना चाहिए, इसमें भी जागरूक होना चाहिए। और ये जो खुफिया या ये सूचना का जो काम करते हैं कुछ पैसे के कारण से, तो वहाँ जागरूकता को लेकर एक पहल करना चाहिए सरकार को। और जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई भी सीमावर्ती हो तो वहाँ सरकार को, नागरिक को रोजगार देना सबसे प्राथमिकता होना चाहिए, प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि धन की लालच में आके वहाँ के नागरिक कुछ पैसे को लेकर सारी चीज़ों को लेकर उनको प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे उनकी जो काम है वो सरल हो जाते हैं। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये चारों क्षेत्र ऐसा है जो पाकिस्तान से सीमा शेयर करता है। तो ये चारों राज्य के ऊपर मधुकर समिति का जो रिपोर्ट था उसका अनुपालन करना चाहिए। तो ये जो ज्योग्राफिकल तरीके से यहाँ पर है कि वार पूरी क्षेत्र में नहीं बिछाया जा सकता है, कांटे नहीं लगाया जा सकता है। इस पर कहीं कहीं पर टेक्निकल जो आधुनिकीकरण है, लेजर लाइट या कुछ ऐसा निगरानी रखना होगा घुसपैठियों के लिए, और वहाँ पर ड्रोन या कुछ भी ऐसा करना होगा ताकि वहाँ से घुसपैठी नहीं हो पाए। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा। मधुकर समिति का जो रिपोर्ट था, आपको याद होगा कि पठानकोट जो एयरबेस था वहाँ पर भी हमला किया था आतंकवादी ने, और उसी के समय 2016 में ये मधुकर समिति का जो रिपोर्ट था वो प्रोवाइड किया गया था। सरकार को उस पर भी अमल करना होगा। साथ ही वहाँ का सीमा का जो भी नागरिक है उसे इनकी बहकावों में नहीं आना चाहिए, उनके अंदर वो जागरूक आना चाहिए और सरकार को इस पर भी काम करना चाहिए। तो हाल के दिनों में पूरी देश इस तरह से सदमे में है। ये एक प्रकार से कहें तो जम्मू कश्मीर में ये घटना हुआ, लेकिन ये पूरी देश को
सदमे में लाने का ये कारण था कि पूरा देश से यहाँ पर पर्यटक घूमने गए थे, तो जिसमें बिहार से भी थे, अलग अलग क्षेत्र से थे। तो ये पूरी देश का ये एक प्रकार से बेटा, एक प्रकार से जो परिवार है, काल के गाल में समाये हैं। तो सरकार इस पर पूरी मुस्तैदी से ध्यान दे रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ जिस प्रकार से विपक्षी सरकार का जो है वो भी इस पर अपना रुख दिखाया है, उस पर अपना विचार दिए हैं। तो हम सब जब ऐसा कोई इवेंट होता है तो सरकार और विपक्ष उनके साथ पूरा देश का नागरिक का एक साथ होना सबसे बड़ी बातें होते हैं। सरकार जो भी डिसीजन ले रहा है, सरकार का साथ हम सबको देना होगा। सरकार का उम्मीदें हम सब पर टिकी हुई होती है। तो इसलिए मैं आप सबको भी ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो जो डिसीजन ले रहे हैं और सरकार के ऊपर हम सबको विश्वास रखना चाहिए कि सरकार हमारी तरह ही डिसीजन लेंगे और हमारा ध्यान रखकर वो डिसीजन लेंगे। तो आगे की जो बात होंगे उस पर भी मैं अप टू डेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।